पार्किंसंस हो या पैरालिसिस, मिर्गी जिसे एपिलेप्सी भी कहते हैं। और आप देखेंगे कि सेरिब्रल पाल्सी ये क्यों होता है, क्या है इसका इलाज, क्या ज्योतिष के माध्यम से, क्या तंत्र के माध्यम से इसका इलाज हो सकता है। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे रोग के बारे में बताना चाहता हूँ जो ज़्यादातर मस्तिष्क के नस सूख जाने से या मस्तिष्क में ऑक्सीजन न पहुँच पाने से, जिससे उसको एक रोग हो जाता है, इसको जैसे उसको सेरिब्रल पाल्सी ऐसे रोग कहे जाते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, आज इसे विस्तार से जानें और समझें। उससे पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा, पिपलाद की कहानी। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर और जानकर आप ऐसे रोग जिसके बारे में मैंने बताया उसे आप ठीक कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे महर्षि दधीची, जिन्होंने अपने हड्डी देवताओं के युद्ध में दान में दिया था, और देवता इस कारण से उस युद्ध को जीत लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उस युद्ध के बाद होता क्या है? उस युद्ध के बाद जब महर्षि दधीची के मांसल शरीर को जब अंतिम संस्कार किया जाता है उसका, तो आप जानते ही हैं उसकी माता यानी पिपलाद की माता, या यो कहें कि महर्षि दधीची की पत्नी, यह बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने प्राण भी त्याग देती है। लेकिन उस बच्चे का होता क्या है जो गोद में होता है, लेकिन उसकी माँ अपने प्राणों को त्यागती है उससे पहले उसे एक पीपल के वृक्ष के पोटर में उसे रख देती है और अपने पति के वियोग को न सहने के कारण से अपना प्राण त्याग देती है, यानी सती हो जाती है। दोस्तों, अब आप देखिए कि उस बच्चे का लालन पालन होता कैसे है। उसी वृक्ष से ही, यानी उस पीपल के वृक्ष से उसका लालन पालन होता है। और आप जानते हैं उस पीपल का एक वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष होता है। उस वृक्ष को ही और एक नाम कहा जाता है जिसे अस्वस्थ कहा जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया अस्वस्थ का मतलब कि जिसके नीचे घोड़े आकर आराम करें, विश्राम करें। दोस्तों, आगे बताते चलूँ तो आप देखेंगे कि वह नन्हा सा बालक इसी वृक्ष के फल, कोपले, पत्ते और यहाँ तक कि उसकी जटाओं कोमल होती है, उसे वो बच्चे खाता है, चूसता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। उसी समय वहाँ से नारद जी गुजरते हैं, देखते हैं कि यह नवजात शिशु बड़ा विचित्र सा है। उसी पेड़ के नीचे ही वह ऐसे रह रहा है जैसे कि वह उसका माता पिता वह पीपल का पेड़ ही हो। तो आप देखेंगे कि पिपलाद से जब महर्षि नारद पूछते हैं कि बच्चे तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर जो आभा दिख रही है, इसमें मुझे पूछने को विवश हो रहा हूँ कि तुम्हारा परिचय क्या है। तो उन्होंने कहा, यानी उस बच्चे ने कहा कि मैं तो खुद अपने बारे में नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो महर्षि नारद अंतर ध्यान होकर देखते हैं कि वो बालक कौन है। तो वह बालक को उसने बताया, सारा वृतांत बताया कि वो बालक कौन है। और नामकरण न होने के कारण से महर्षि नारद उसे नाम देते हैं पिपलाद, यानी पीपल के चीज़ों को खाकर जो अपना जीवन यापन कर रहा हो। और आपको पता ही है कि यही पिपलाद, जो कि भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं, एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, जो कि किसी भी चीज़ों के सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को वो देख सकते थे, समझ सकते थे, और इसलिए उसे तंत्र विद्या में माहिर माना जाता था। दोस्तों, चीज़ों को समझते जाएं और देखते जाएं तो ये पीपल का जो जटा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उन लोगों के जिनके मस्तिष्क के नसों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता या बाधित हो जाता है। अच्छा, ये कैसे हो पाता है, उसमें से एक छोटा सा एक चीज़ और कहानी में बता रहा था कि जब देवताएं इन चीज़ों को उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही मतलब कि बिहेव कर रहे थे कि उसको पहचान में रहे थे कौन है, ना देखने के लिए आ रहे थे, उनके ना हाल चाल ले रहे थे, बच्चे की परवरिश कैसे हुई इस बारे में नहीं जान रहे थे। लेकिन ये बात नारद जी से पता चलती है कि उनमें शनि की दशा चली थी। किन में? पिपलाद के पिता यानी महर्षि दधीची के ऊपर, जिसके कारण से वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। उसकी माँ भी चल बसी, कारण एक ही आ रहा था, वह शनि यानी शनिदेव। तो पिपलाद को काफ़ी क्रोध भी आया और उन्होंने सोचा कि मैं शनि से इसका बदला लूँगा। तो उन्होंने शनि को बांध दिया और अपने दिव्य दृष्टि से उन्हें भस्म करने लगी। चूँकि शनि
खत्म ना हो जाए, देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर जाकर नारद मुनि ने तय किया कि भाई इसे माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने बोला कि भाई आप इसे छोड़ दें, क्योंकि ये जल कल्याण के लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने उसे क्षमा किया और इस एवज में उन्होंने 2 शर्तें रखी। एक ये शर्त कि 5 साल तक के बच्चे में शनि का कोई ग्रह 7.5 ये नहीं लगेगा। दूसरा, उन्होंने यह बताया कि इस पीपल के वृक्ष जिसमें मैं पला बढ़ा, यह जो प्रकृति स्वरूपा मेरी माता है, इसमें जो भी व्यक्ति जल लाकर चढ़ाएगा, डालेगा, प्रत्येक शनिवार ही क्यों न हो, तो वह शनि की ऐसी क्रूर दृष्टि से बचा रहेगा। इस कहानी में एक बात ये पता चलता है कि अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो गया, यानी कि उसको ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं मिला और वह अपंग जैसा हो चुका है, तो 5 साल तक में उसको ठीक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आप हमसे पूछें, कमेंट करें, हम इस बारे में विशेष बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो चीज़ की आवश्यकता होगी, पीपल के जटा की आवश्यकता होगी। इसका क्वाथ बनाकर पीते, कैसे पीते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारे बारे में मैं बताऊंगा। हाँ, एक विशेष इंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं कि आप डॉक्टर से जरूर मिलें किसी भी मैटर के लिए, जहाँ स्वास्थ्य की बात हो। वैद्य जो अनुभवी वैद्य हैं उनसे जरूर मिलें। फिर जो मैं ये उपाय बता रहा हूँ, इसके बारे में आप जब देखेंगे तो काफ़ी कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि ये तंत्र विद्या से संबंधित है। बहुत कम लोग इस विषय पर जान पाते हैं। और महर्षि पिपलाद तंत्र विद्या के माहिर विद्वान थे, यानी जिनको भी एपिलेक्सी हो, यानी मिर्गी हो, या लकवा हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, या कंपवात जिसको बोला जाता है जो शरीर हिलता डुलता है, ऐसे चीज़ों में आप इन चीज़ों का जब यूज़ करेंगे तब देखेंगे कि इसमें लाभ मिलता है। फिर बात आती है कि फिर पीपल ही क्यों, ये तो एक कथा के माध्यम से हम लोगों ने जाना। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आप देखोगे कि मकर राशि, यानी वही मकर ध्वज, मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है। शनि वायु का तत्व का प्रधान होता है उसमें। फिर अगर देखें, मकर राशि जो है श्रवण नक्षत्र में पड़ता है और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है और उसका तत्व पानी है। मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ एक बार बताया था कि जब कफ आवृत वात, कफ पानी से संबंधित हो गया, वात शनि से संबंधित होगा, तो ऐसे जब डिसबैलेंस हो जाते हैं तो कफावृत वात आ जाता है ऐसे रोगों में। जब ऐसा रोग होता है, कफावृत वात हो जाता है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, नसें सूख जाती हैं, किन्हीं को मिर्गी आता है, किन्हीं को पार्किंसंस, इसमें मैंने बताया कंपवात, किन्हीं को लकवा, किन्हीं को जो मिर्गी को बताया नहीं एपिलेक्सी, बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी। और आप देखेंगे कि जब इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं तो पता चलता है कि शनि की वजह से जो वायु दोष उत्पन्न हुआ, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला ब्रेन को, और वो जल तत्व प्रभावित हुआ, इन्हें वो कफावृत वात के रूप में वो बीमारी बन चुका होता है, जो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से लोग जान ही रहे हो, जो मैं बातें बता रहा हूँ। तो ये गहन चीज़ें हैं, और जब आप ऐसी चीज़ों को करेंगे, यानी एक क्या चीज़, एक उपाय है कि प्रत्येक शनिवार को उस जो भी रोगी उसको उसके साथ उसको ले जाएं और वहाँ पर उसके हाथों से जल डलवाएं, कोशिश करेंगे। अगर वो इस मामले में अस्वस्थ है, नहीं जा पाता है, तो उसके बदले में उसकी माता हो या कोई भी स्त्री, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे भगिनी हो, उसके हाथों से ये काम कराना चाहिए। अच्छा, बातों को मैं जो बता रहा हूँ उसको गौर से सुनते जाइए। दूसरा चीज़ क्या, उनकी जटाओं, यानी किनकी जटाओं, पीपल के पेड़ की जटा, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। बरगद की तो जटा सभी को जानते हैं, लेकिन पीपल के वृक्ष की जटा बहुत रेयर मिलती है, रेयर केस में, जो मेरे पास भी उपलब्ध है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट भी करें, फिर कैसे उसको तैयार करते हैं, उसका क्वाथ, ये भी बताएंगे। और जब इन चीज़ों को आप देखते हैं और संपूर्ण चिकित्सा को समझते हैं, यानी तंत्र चिकित्सा को, तब देखेंगे कि व्यक्ति ठीक हो जाता है, यानी एक आशा की किरण बनी रहती है। तो आज मैंने जितने बातों को बताया, उन बातों को आप समझें और जानें कि तंत्र सिर्फ डराने का माध्यम नहीं है, तंत्र एक समस्या का समाधान का भी रास्ता है। तो आइए इस रास्ते को अपनाएं। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री महाकाल दोस्तों।